भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना। वो मतलब हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, उसका विवाह मतलब सब ठीक ठीक होती है, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर वाले कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा। हर एक चीज़ सही होती है लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ, सब बातचीत ठीक रही होती है लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जा रहा, टूट जा रहा। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी जो उम्र है वो भी बीतती जा रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ बस उसी को आप कर लीजिए। अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है कि आपको करना क्या है, ठीक। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है, ये प्रैक्टिकल भी हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे आपने देखा होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा है, ठीक। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, गुरुदेव की कथा में जो भक्त आए थे उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या, कि गुरुदेव हमारे घर का जो लड़का है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी इसका विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताया, लेकिन गुरुदेव ने एक चीज़ और देखी पत्र में, वहाँ उसमें लिखा था कि गुरुदेव इनकी जो उम्र है ना वो भी बीतती जा रही है, हमको लोग को और ज़्यादा टेंशन हो रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40-40 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, क्या है, जो कोई भी व्यक्ति है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा, 100% होगा बस। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही थी, उसकी जो अड़चन है वो भी समाप्त हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती है और उसका जो विवाह रुका हुआ होता है वो विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना है। क्या क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमको काली मिर्च लेनी है कि काली तिल, हमको थोड़ा थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया उसको लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, थोड़ा हमको साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया
अवश्य रूप से महादेव खुश होंगे ही होंगे और आपके जीवन का जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह भी पक्का होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। कितने लाल फूल? 11 आपको लाल फूल चाहिए। 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के लेना है, 3 फूल गुड़हल के लेना है, 4 फूल किसी और के लेना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, एक किस्म के लीजिए। ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएँ मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको 11 के 11 लाल फूल अर्पित करके जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना जो भी है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब लाल चंदन लेके आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब लाल चंदन लेने के जब शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको देखिए क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि जलाधारी के दाएं साइड होती है, उसी जगह में अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगा देना है। ठीक, अब जब 3 बार बिंदी के रूप में आप टीका लगाएंगे तो टीका लगाते लगाते अपनी मनोकामना भी है मांगते रहिएगा कि आपको किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की चाहिए। ठीक, मांग लिया। मांगने के बाद आपको करना है क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, हाथ मत धुलिएगा। पहली चीज़, इस उपाय में आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं धुलना है। ठीक, आपने किया क्या, आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद टीका लगाया, टीका लगाने हाथ मत धुलिए, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर आपको फिर से उसी जगह में जहाँ आपने मतलब बिंदी लगाया है उसी जगह में आपको फिर से उंगली टच करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांग के चुपचाप उसको लेके घर आ जाना है। ठीक, घर आ गए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, उधर साइड की जो दीवार में आपको उसी दीवार में 3 बिंदी फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस मतलब चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।